कंप्यूटर साइंस, हमें कंप्यूटर साइंस क्यों पढ़ना चाहिए, इस पे मेरी आपसे बात चल रही थी। और मुझे आप लोगों ने कुछ आंसर्स भी दिए थे बहुत अच्छे अच्छे, लाइबा ने दिया था, फरीद ने दिया था, और हसन ने अच्छा याद दिलाया। सर अजान का वक्त हो गया बेटा, कल से इस टाइम को जरा हम चेक करेंगे कि यार नमाज के उसमें बीच में ना आया। ठीक है बच्चों, कल से अल्लाह ये प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं टाइमिंग सेट कर लूँगा। अच्छा भाई, तो ये है हमारा क्वेश्चन, व्हाई शुड बी लर्न कंप्यूटर साइंस। तो कंप्यूटर साइंस हमें क्यों पढ़ना चाहिए, उसके लिए मैं आपको पहला जो पॉइंट है वो सबसे पहले बताना चाह रहा हूँ। ये पहला पॉइंट क्या है कि क्यों कंप्यूटर साइंस पढ़ना चाहिए। देखो बेटा क्या लिखा हुआ है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ कंप्यूटर साइंस इज प्रॉब्लम सॉल्विंग। एक वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है प्रॉब्लम सॉल्विंग, और एक लिखा हुआ है यहाँ पे एन एसेंशियल स्किल फॉर लाइफ। अच्छा, अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि सर प्रॉब्लम सॉल्विंग से क्या मुराद है, मतलब कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो हम कंप्यूटर साइंस के जरिए सॉल्व करते हैं, कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं वो हमें बताएं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, बिल्कुल देखें। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग से मुराद ये है बेटा, प्रॉब्लम कंप्यूटर की लैंग्वेज में, कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजी में प्रॉब्लम कहते हैं टास्क को। किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम कहते हैं भाई ये प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व की जाए। जैसे हमारे पास आजकल प्रॉब्लम क्या है बहुत सारी, कि भाई हर कोई ऑनलाइन पढ़ ले, ठीक है, और हर कोई ऑनलाइन पढ़ ले, हर कोई चाहता है कि भाई घर पे बैठ के पढ़ूँ मैं, क्योंकि लॉकडाउन वाली सिचुएशन है। कुछ पेरेंट्स भी घबराते हैं कि यार बच्चों को बाहर ना भेजें तो ऑनलाइन ही पढ़े। तो कंप्यूटर में, कंप्यूटर साइंस के जरिए ही हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई। हमने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करा, हमने कंप्यूटर साइंस की बहुत सारी चीज़ों को इस्तेमाल करा, उसमें सॉफ्टवेयर भी है, हार्डवेयर भी है, ठीक है। इन सारी चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए हमने प्रॉब्लम को अपनी सॉल्व करा, अपनी एजुकेशन को स्टार्ट करा, ठीक है। इसी तरह प्रॉब्लम सॉल्विंग में एक एग्जाम्पल तो आपके पास आ गई एजुकेशन। इसके अलावा भी और बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो कंप्यूटर साइंस के जरिए सॉल्व होती हैं। एक तो ये आपके मतलब की थी एजुकेशन, जो मैंने आपको सबसे पहले आपको बताया, ठीक है। दूसरी प्रॉब्लम या दूसरा टास्क कंप्यूटर साइंस से क्या हो रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट, ऑनलाइन बिजनेस। ऑनलाइन बिजनेस ने इतना ग्रो अप करा है बेटा कंप्यूटर साइंस के अंदर, इतना ग्रो अप करा है जितना लोग नॉर्मल फिजिकल तौर पे भी नहीं कर पा रहे थे, उतना ऑनलाइन सर्विसेज ने करा है। जैसे आप देख लें, हम और आप दराज हो गया, ओलेक्स हो गया, कितनी सारी चीजें मंगवाते हैं, ये सब कैसे हो रहा है, कंप्यूटर साइंस से हो रहा है। कंप्यूटर साइंस है, हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तभी हम ये चीजें अपनी सॉल्व कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में तो ये आ गया। अच्छा, एसेंशियल स्किल फॉर लाइफ का क्या मतलब है। एसेंशियल स्किल फॉर लाइफ का मतलब ये है बच्चों कि कंप्यूटर हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा वाइटल रोल प्ले कर रहा है। वाइटल रोल का मतलब ये होता है कि कंप्यूटर के बिना जिंदगी ही नहीं। कैसे, फॉर एग्जांपल आप देखें, आज हर सुपरमार्ट हो जाए, हर शॉपिंग मॉल हो जाए, हर ऑर्गेनाइजेशन हो जाए, वहाँ पे कंप्यूटर मौजूद है। हम जो भी अपना डाटा सॉल्व करते हैं, जो भी अपना डाटा सेव करते हैं, स्टोर करते हैं, वो कंप्यूटर साइंस के जरिए करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमें कंप्यूटर साइंस पढ़ना चाहिए कि हम अपनी डेली रूटीन, डेली लाइफ में जितनी चीजें हैं उसको कंप्यूटर के इस्तेमाल से आसान करते चले जाएं। क्या करते चले जाएं, आसान करते चले जाएं। यहाँ ये पॉइंट किसी को समझ आया, अगर किसी को नहीं आया तो मुझे मैसेज पर नो लिख दे, और समझ आ गया तो यस लिख दे जल्दी से। ओके 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 ओके, ठीक है, थैंक यू। अच्छा आगे, अब मैं थोड़ा सा इसको रिमूव कर देता हूँ, थोड़ा सा इसको रिमूव करना पड़ेगा वरना ये जो चीज़ें आपको फिर नज़र नहीं आएंगी। अच्छा ये हो गया। अच्छा, सेकंड सेकंड पॉइंट क्या है बेटा, चलो सेकंड पॉइंट कोई पढ़ के बता दो मुझे, कोई भी पढ़ दो। डिजाइन
मरियम से, हाँ फरीद पढ़ लो, फरीद पढ़ लो। Students study the design, development, and analysis of software and hardware used to solve problems in a variety of business, scientific, and social contexts. वेरी गुड वेरी गुड। अब मैं आपको उसका मतलब बता देता हूँ जल्दी से, फिर आगे हम मूव करते हैं। देखें सेकंड पॉइंट जो आपके पास है, क्या लिखा हुआ है, स्टूडेंट्स स्टडी द डिजाइन, development and analysis of software and hardware used to solve problems in variety of business, scientific and social context। अच्छा, स्टूडेंट्स जो होते हैं वो डेवलपमेंट भी कर सकते हैं। किस चीज़ की डेवलपमेंट करते हैं? कंप्यूटर के इस्तेमाल से सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट भी कर सकते हैं, हार्डवेयर की डेवलपमेंट भी कर सकते हैं। इसके अलावा वैरायटी ऑफ डिफरेंट बिजनेसेस में कंप्यूटर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, वो साइंटिफिक हो या सोशल हो। तो इस वजह से देखिए, मैंने आपको 3 से 4 ऐसी बातें बता चुका हूँ कि आप किसी को जवाब दे सकते हैं कि यार हमें कंप्यूटर साइंस इसलिए पढ़ना चाहिए। ठीक है भाई। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा टाइम का इशू आ रहा है। अच्छा, अब मैं जल्दी से तुम लोग को वो पेपर पैटर्न और कोर्स आउटलाइन बता देता हूँ, क्योंकि 8 बजे जो है वो मेरी वो वाली क्लास भी है मैथमेटिक्स की फर्स्ट ईयर की, जिसमें तुम लोगों ने भी आना है। उसमें क्योंकि और बच्चे भी ऐड होंगे, तो मैं जल्दी से ज़रा यार वो स्टार्ट करता हूँ। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे मैसेज कर देना फौरन। सबको स्क्रीन शेयर हो रही है? सिर्फ मुझे यस और नो का मैसेज फौरन। ओके ओके, ठीक है ठीक है। अच्छा, वेलकम शेलकम तो कर दिया हमने आपको, और ये भी हो गया है। अच्छा, इंट्रोडक्शन ऑफ कोर्स आउटलाइन ऑफ कंप्यूटर फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर में बेटा बेसिकली आपके पास 10 चैप्टर्स हैं। वो 10 चैप्टर्स कौन सा है मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। फर्स्ट चैप्टर आपके पास है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सेकंड आपके पास है इंफॉर्मेशन नेटवर्क। थर्ड आपके पास है डेटा कम्युनिकेशन। 4 आपके पास है एप्लीकेशन एंड यूज ऑफ कंप्यूटर्स। 5 आपके पास है कंप्यूटर आर्किटेक्चर। चैप्टर 6 आपके पास है सिक्योरिटी, कॉपीराइट एंड द लॉ। चैप्टर 7 आपके पास है ऑपरेटिंग सिस्टम। चैप्टर 8 आपके पास है वर्ड प्रोसेसिंग। चैप्टर 9 आपके पास है स्प्रेडशीट। चैप्टर 10 आपके पास है इंटरनेट ब्राउजिंग एंड यूजिंग ईमेल। अच्छा बेटा, इसमें जो एक काम की बात है जो आपने समझनी है, 100 नंबर का पेपर आता है, वो मैं बता दूंगा अभी क्या है। अगर किसी बच्चे को, अगर किसी बच्चे ने स्टार्टिंग के सिर्फ 3 चैप्टर 100% कर लिए, 100% यानी तीनों चैप्टर को बहुत अच्छा पढ़ लिया, तो वो पता है क्या, 70 मार्क्स, सॉरी 70 गलत बोल दिया, एक सेकेंड इसको मैं रिमूव कर दूं। वो जो है, हाँ, तो वो तकरीबन 45 मार्क्स का पेपर सॉल्व कर सकता है 75 में से, अगर वो सिर्फ इन 3 चैप्टर्स को कर लें। तो कहने का मकसद ये है, ये जो 3 चैप्टर हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिर्फ इन 3 चैप्टर से ही 45 मार्क्स का पेपर आता है। ठीक है भाई। अच्छा, अगर किसी बच्चों को डाउट हो रहा हो मेरी बात पे, होता है बच्चों के दिल में आती है यार, तो वो 5 ईयर या 10 ईयर खोल के देख ले। अब सवाल ये है, मैंने शुरू में ही कहा था कि भाई इधर जरूरी नहीं है कि रेक्टिफिकेशन वाले क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो जाएं, डिफरेंट टर्मिनोलॉजी से क्वेश्चन को पूछा जा सकता है कॉन्सेप्ट वाइज। इसीलिए मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि 3 चैप्टर है, इसको 100% करना पड़ेगा, और बाकी सबसे भी थोड़ा थोड़ा मटेरियल आता है। तो ये तो हो गया आपका कोर्स आउटलाइन। अच्छा, अब आ जाए पेपर पैटर्न पे। पेपर पैटर्न में बेटा वही सिंपल सी चीजें कि 15 मार्क्स के एमसीक्यूज होंगे, 15 एमसीक्यूज होंगे, 15 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 15 नंबर के आपके एमसीक्यूज हो गए। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में आ जाए बेटा, आपने कितने अटेम्प्ट करने हैं? 12 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। कितने में से? 18 में से, यानी 18 सवाल होंगे और 12 करने हैं, और एक सवाल जो है वो 3 नंबर का होगा। तो 3 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा बेटा? 36। अब बच्चा यहाँ पे हो गया परेशान हमारा। किस तरह परेशान हुआ मैं दिखाता हूँ, किस तरह परेशान है आप लोग अभी। और फिर यार 12 सवाल करने, कौन करेगा भाई? हमसे तो मैट्रिक में 6 नहीं होते थे, 9 नहीं होते थे। देखें, मैं आपको बताता हूँ, परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको ये जो 18 क्वेश्चंस है ना, इनमें से 12 सवाल तो अटेम्प्ट करने हैं, लेकिन मैं आपको ये बता दूं, ये सवाल जो है बहुत छोटे छोटे हैं, पॉइंट टू पॉइंट बात लिखनी है आपने।
यानी 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपने 3 लाइनें ही लिखनी है, और इसमें 12 में 18 में से बेटा 6 सवाल तो आपके पास बहुत ही आसान आने हैं। मतलब कैसे कैसे, राइट द नेम्स ऑफ 5 इंटरनेट ब्राउजर्स, राइट द नेम ऑफ 3 ऑपरेटिंग सिस्टम्स, इस तरह के क्वेश्चंस भी आने हैं जो आप एक एक मिनट में भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो घबराने की बात नहीं है, आप इसलिए घबराना नहीं कि यार 18 सवाल और 12 करने, नहीं बेटा 12 सवाल जो हैं वो बहुत आसान से आते हैं और आप इंशाल्लाह आराम से कर लोगे कोर्स पढ़ने के बाद। उसके बाद आ जाओ बच्चों लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में बच्चों आपने 2 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, ए बी पार्ट करके आता है, 3 क्वेश्चंस आते हैं, मतलब टोटल 6 आते हैं और आपने 4 अटेम्प्ट करने होते हैं। एक क्वेश्चन जो है वो 12 मार्क्स का है, तो 12 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा 24। मैं आपको दिखा दूँ, ये रहा क्वेश्चन 1, 2 एंड 3। आप क्वेश्चन 1 करेंगे तो उसका पार्ट ए और बी भी करेंगे, अगर क्वेश्चन 2 करेंगे तो उसका भी पार्ट ए और बी करेंगे। तो ये आपका पेपर पैटर्न था और टोटल मार्क्स आप 75 मार्क्स का हो गया, टोटल टाइम जो है वो आपका 3 आवर्स का हो गया। ठीक है, अब मैं 1 बाय 1 सबके माइक ओपन करवाऊंगा और पूछूंगा कि बेटा आज के लेक्चर में कोई प्रॉब्लम हुई तो मुझे बताएं। सबसे पहले जो है वो मैं माइक ओपन करूंगा। चलो सबसे पहले जो है मुझे हसन बताओ बेटा आज के लेक्चर में कोई प्रॉब्लम हुई है? हसन? नो सर, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया। वेरी गुड बेटा, सारी चीजें समझ में आ गई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? नो सर, सब समझ आ गया। ओके ओके वेरी गुड। फरीद, फरीद बेटा सब कुछ समझ आया है? यस सर, जी जी सर, बिल्कुल बहुत अच्छे से समझ आया। वेरी गुड। लाइबा, लाइबा मुझे आंसर दो बेटा। यस सर, समझ आ गया। सारी चीजें समझ आ गई, कोई मसला है तो मुझे जी सर, बताओ। हमारे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके ओके। मरियम, मरियम लेक्चर समझ आया बेटा? मरियम, यस सर। मरियम आपको आवाज नहीं आ रही थी शुरू में, अब थोड़ी सी आवाज आ रही है बेटा आपको? जी सर, आ रही है। ओके ओके। अबू बकर बेटा कोई प्रॉब्लम? अबू बकर? सर आ गया समझ। ओके, अब मेरी बात आप लोग गौर से सुने। ये जो आज का हमने लेक्चर दिया है इसको मैंने रिकॉर्ड भी कर लिया है, ठीक है, कि खुदा ना खास्ता यार अगर कोई बच्चों को कुछ प्रॉब्लम होगी तो मैं उनको बच्चों को रिकॉर्ड भी दे दूंगा, तो इसमें घबराइएगा नहीं, इंशाल्लाह मैं आपको रिकॉर्डेड प्रोवाइड कर दूंगा अगर आपको कुछ चीज़ें दोबारा अपनी अगर वीडियो वगैरह देखनी होगी। अच्छा, दूसरी चीज़ ये बच्चों, जिस तरह कंप्यूटर का हमारा लेक्चर हुआ है इसी तरह 8 बजे जो है मैथमेटिक्स का लेक्चर फर्स्ट ईयर का होगा, ठीक है, तो उसमें आप लोग अटेंड करें और इंशाल्लाह वो 8 बजने में कितने मिनट रह गए हैं, 2 से 3 मिनट रह गए, तो 3 मिनट बाद जो मैंने मैथ्स का आपको लिंक भेजा है बच्चों वो आपको मैं सेंड कर दूंगा, ठीक है। यस और नो में सब आंसर दें मुझे चैट पे। ओके ओके ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, 3 मिनट बाद मिलते हैं।